रहमानुर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद आले मुहम्मद अला क़द्र हुब्बे काफ़ी है। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज 12 रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया या आ जी जाएगा? कल का आ गया हुआ है कल का आ गया, आज जी, पहली है जी। जी जी तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उस मुबारक महीने की। बेशक। तो हमें ये हर साल जो है ये 12 रबीउल अव्वल हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दहानी कराती है, और मोहब्बत और इश्क जो आशिक लोग हैं जी वो जश्न भी मनाते हैं। बेशक। लिहाजा हमें तो मेरा ख्याल है कि 12 महीने 24 दिन इसकी याद रहनी चाहिए, जी बेशक। क्योंकि याद से गाफिल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आज का दिन आया तो हमें जश्न मनाया और फिर भूल गए। जी जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी सल्लल्लाहु मोहब्बत करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप कोई भी गुनाह नहीं कर पाएंगे, बेशक। क्योंकि हमें जो इतने दुख तकलीफ और दर्दों के साथ ये दीन पिलाया और हम तक पहुंचा, जी बेशक। जो इतनी कुर्बानी दी बेशक। और दुख दर्द झेलकर अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगते रहे, रोते रहे, वो नबी, उनको तो 12 महीने नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, हर सांस में याद रखना चाहिए कि इतने बड़े आसानात हैं इस उम्मत पे। बेशक बेशक। तो ये महीना अफजल है, बेशक बहुत अफजल है। तो हम भी इसकी खुशी मनाते हैं, लेकिन हमारे दिल में तो हर पल हर घड़ी खुशी होती है। बेशक। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक एक बात पे, हर एक एक सुन्नत पे और एक एक फर्ज पे हमें ख्याल रखना चाहिए, बेशक। क्योंकि दीन हमारा जो है ना, पढ़ने का नाम सिर्फ दीन नहीं है। पढ़ने के बाद हमें दीन जो लेके जाता है वो किरदार की तरफ लेके जाता है। बेशक असल चीज जो जिंदगी तो में है। असल जो पहचान है वो किरदार की है। बेशक। खा इंसान हो, खा कोई भी मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उसकी पहचान जो है ना वो उसका किरदार है। बेशक बेशक। तो किरदार ही पहचान कराएगा कि ये अच्छा मुसलमान है, या ये अच्छा इंसान है, या अच्छा ये मोमिन है। बेशक। ठीक है, तो हम अगर पढ़ते रहेंगे तो उसमें कोई साबित नहीं कर पाएंगे। जी उसमें हम समझते हैं कि हम पढ़ते हैं तो हमें गुनाह धुल जाते हैं, या हमें सवाब मिलता है, या हमें जन्नत मिलती है। बेशक। दरवेश इस चीज पे फॉलो नहीं करता। जी वो कहता है कि पढ़ाई जो है वो एक इकरार है बेशक। कि हमें एक इल्म मिलता है, एक रास्ता मिलता है, हमें पता चलता है कि जिंदगी कैसे कैसे जी गुजारनी है, बेशक। और क्या काम करेंगे तो हम खसारे में जाएंगे और अल्लाह के महबूब के इनकारी हो जाएंगे, और कौन सा काम करेंगे तो हम फरमाबरदार हो जाएंगे। ठीक है, और जी उसके हुक्म को मानेंगे। मानेंगे। वो बेशक हमें हिदायत मिली है। बेशक बेशक। तो जिसने हिदायत हासिल की उसी ने फलाह पाई। बेशक तो और इस करके भी उसने ही दिखाया हाँ जी, के करके बाद उसने भी। दिखाया। बेशक देखो बेशक। जितना भी दरवेश का जो निज़ाम है वो किरदार के साथ है, बेशक कि अक्सर इख्तलाफात उलमा हज़रात इनके साथ अज़ल से आ रहा है, जी इन पे फतवे भी लगते आ रहे हैं और फतवे लगाते भी हैं। जी तो हम भी ये सफर तय कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारे साथ साथ क्या क्या होता है, क्या क्या दुनिया हमसे करती है। बेशक। तो लेकिन हम उफ नहीं करते, सी नहीं करते, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पता नहीं क्या क्या किया। जी ठीक है, तो कैंकरे मारी, कूड़ा क्रिकेट फेंका गया, ठीक है, हर नफी हुई, जी लेकर वो जो जहानों के मालिक रहमत लिल आलमीन, तमाम कायनात के रहमत लिल आलमीन बनकर आए, तो बेशक उनके साथ भी इन्होंने ऐसा सलूक किया। तो इसलिए दरवेश इस चीज पे फिर वो ना नहीं मकसद के दुख दर्द महसूस करता। बेशक। वो कहता है कि जब हमारे नबी के साथ ऐसा हुआ, हमारे वलियों के साथ ऐसा हुआ, बेशक तो मैं कौन हूँ। तो वो हर एक दर्द ना वो लेके चलता है, और उसको उसकी रजा समझ के, अल्लाह की रजा समझ के वो बेशक बर्दाश्त करता है। बेशक। बाबा जी देखें यहाँ पे हम ये भी जैसा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सल्लल्लाहु ताइफ गए तो उन्होंने पत्थर भी मारे, अलैहि लेकिन आपने उन्हें दुआ दी, अल्लाह की दुआ दी। अगर हम इस चीज़ को देखें कि हमें ये सबक दिया गया ना कि अगर कोई तंग भी करे, कोई पत्थर भी मारे तो उसे वसल्लम। अल्लाह की रजा समझ कर उसके बेशक। कुछ नहीं कहना, जी माफ कर बेशक। देना, क्योंकि ये केस जो है ना अल्लाह की रजा में, देखो बदला ले लेना जी वो बराबरी हो जाती है। बेशक ठीक है, बेशक। किसी ने आपका हक खाया, आप उसके उससे हक अपना ले सकते हैं, लड़के या जैसे भी, जी लेकिन उससे ज्यादा अफजल वो है जो माफ कर देता है। बेशक ठीक है, जो अल्लाह की रजा समझ के उसको छोड़ देता है, जी उसके बेनिफिट ज्यादा है। बेशक बेशक। तो फकीर दरवेश इसीलिए ये मकाम और दर्जात पा जाता है कि उसके अंदर एक सब्र, एक शुक्र, एक बर्दाश्त होती है। बेशक तो हर एक बात को अल्लाह की रजा समझ के बर्दाश्त वो करना। बर्दाश्त करता है। बेशक वो बेशक। कहता है कि अगर मुझे किसी ने कैंकर मारी तो शायद हो सकता है यार मेरी कोई गलती होगी, जी लेकिन हर हर पल हर हर घड़ी अपनी गलती निकालता है, अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करता कोशिश है। करता है। बेशक तो बेशक। ये लोग जो ताना माना देते हैं, जो ऐसे लफाज कहते हैं, वो खसारे में चले जाती है, ये फलाह की तरफ चला जाता है। बेशक और बेशक। जितनी भी तेरी नफी कोई करेगा
तेरा फायदा हो जाएगा बेशक अगर आप साबर हो गए तो। बेशक बेशक अल्लाह फरमाता है ना कि मैं साबरीन, मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ। बेशक बेशक तो जिसके साथ अल्लाह हो उसको क्या चाहिए। जी बेशक तो इसलिए हमें खुशी के साथ ये नहीं कि हमें 12 रबीउल अव्वल हमने मनाया और फिर भूल गए, फिर बोल गए बेशक ठीक है, जी खुशी तो मनाते हैं लेकिन अमल नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल अगर हम अमल नहीं करते तो हम मुनाफिकीन में से हैं। चले जाएंगे। जी बिल्कुल कि हमें सबसे ज्यादा खसारा जो है ना हमें मुनाफिक होने का है, जी कि बेशक कभी हम कहीं मुनाफिक ना हो जाएं कि बेशक हम क्या तारीफ तो करते हैं, जी ठीक है, लेकिन अमल नहीं करते या उसकी बात को नहीं मानते, उसके फरमान को नहीं मानते, बेशक तो वो फिर रियाकारी में आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बेशक तो अगर आपके दिल में इश्क है, मोहब्बत है, तो फिर आप हर एक बात को उसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माने, क्योंकि वो पैगाम अल्लाह का पैगाम है बेशक जो हम तक जी पहुंचाया। बिल्कुल बेशक बेशक और वाहद घराना ये है मौला पाक का, जिसने हमें पहचान कराई अल्लाह की, ठीक है, बेशक बेशक और बड़े आला तरीके से पहचान कराई और किरदार के साथ पहचान कराई, बेशक ठीक है। बेशक ये नहीं कि हमें सिर्फ लिख के दे दिया या पढ़ के सुनाया, जी नहीं, बेशक ये नहीं हो। उनकी पूरी लाइफ जो है ना वो लाइफ वो प्रैक्टिकल जी जिंदगी जो है ना वो जी हमारे लिए हिदायत और नमूना है। बेशक जितना भी दीन फैलाया प्रैक्टिकल करके दिखाया, बिल्कुल ताकि मेरी उम्मत ये ना कहे कि हमारे नबी ने कुछ नहीं किया, दुख दर्द हमारे लिए, लेकिन बेशक सबसे ज्यादा दुख दर्द हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक बेशक ने बर्दाश्त किए। भूख तक उन्होंने खुद हाँ, जो मांग के ली मकसद के भूख प्यास दुख दर्द हर चीज उन्होंने जी कबूल की, बेशक तो अल्लाह की रजा समझ के। बेशक अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत है, जी भूख और दुख दर्द में एक बहुत बड़ी हिकमत है, जहाँ अल्लाह कहता है कि जिसने दुख दर्द भूख प्यास में मेरा शुक्र अदा किया और मुझ पर भरोसा किया वो मेरा खास बंदा है। बेशक बेशक स्टॉप कर, अजान हो गई। जी, तो ये अदील बेटा देखो, हम गुफ्तगू करते हैं जी तो इसका बेनिफिट मिलता है जो भी सुनता है, बेशक तो ये हमारी सब सलाह है। जी बेशक तो क्योंकि हमसे बहुत बड़े बड़े आलिम दीन पढ़े हैं, जी तो अल्लाह पाक ने हर किसी को एक अपने हिस्से का इल्म दिया है, बेशक तो हर बेशक बंदा अपने हिस्से का काम कर रहा है। जी तो ये नहीं कि भी मेरे पास इल्म है या ज्यादा है, मकसद कि जहाँ जब इंसान गुमराह होता है या मकसद के रास्ते से फिसलता है ना, जी तो उसके अंदर ये तकब्बर आ जाता है कि मेरे पास इल्म बहुत है, मैं किसी जी की बात उसका क्यों सुनूं। शैतान जो है ना वो बड़ा हो हाँ, जाता है फिर जी कि अभी मैं किसी की बात क्यों सुनूं, बेशक बल्कि इल्म वाले को चाहिए कि ज्यादा बात सुनना, ताकि कोई अपने अंदर कोई कमी कुताही हो वो दूर हो जाती दूर हो है। जाए बेशक बेशक तो इसलिए हमें असलाह की तरफ आना चाहिए, क्योंकि दीन है ही असलाह। बेशक हमारा दीन में तो जी जैसा कि कहा जाता है कि दीन इस्लाह भी है दीन में हमारे में जो है वो यानी कि एक सुकून है जी जी, जी नहीं, सुकून तब मिलता है ना बेटा जब असलाह की तरफ आते हैं। जी अगर हम असलाह ही नहीं करते, जी हम अपने आप से बड़े बन जाते हैं, जी तो फिर तो सुकून बर्बाद हो जाता है। बेशक तो हमेशा तकब्बर का सर नीचा होता है, बेशक तो जो सच्चाई का आजी का हमेशा सर बुलंद होता है। तो ये अल्लाह ताला का इनाम है, क्योंकि अल्लाह को आजी पसंद है, मोहब्बत पसंद है, प्यार पसंद है। यही मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम ने अलैहि हमें वसल्लम दर्स पढ़ाया, बेशक बेशक ठीक है, कि आपस में मुसलमान भाई बैठें, बैठ के असलाह करें और मोहब्बत करें, प्यार करें, जी और भूखे को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं, किसी दुख दर्द बीमारी वाले की हमदर्दी में जाएं, बेशक ठीक है, बेशक तो उसकी सपोर्ट जितनी हो सके तो करें। जी तो ये हमदर्दी है। बेशक अगर हम इसकी तरफ असलाह की तरफ नहीं आते, जी तो हर बंदा अपनी बड़ाई में लगा हुआ है, जी तो ये दुनिया की ऐशो आराम में लगा हुआ है। हालांकि ये महल कोठियां बंगले ये हमारे दीन ने हमें ये नहीं सिखाया, बेशक ठीक बेशक है। हमारे दीन ने तो हमें सादगी सिखाई है, बेशक कि जो दीन की सबसे पहली निशानी जो है ना वो सादगी है। जी तो अगर हम सादगी को छोड़ देते हैं, जी तो हम बड़े बड़े महलों की तरफ चले जाते हैं और ऐशो आराम की तरफ जाते हैं, तो फिर हम रब को कहाँ पा सकते हैं, बेशक या हम रब के नजदीक कहाँ जा सकते हैं। बेशक तो रब तो कहता है कि मुझे तलाश करना है तो टूटे फूटे दिलों में तलाश करो। बेशक तो टूटे फूटे दिल तो उनके हैं जो दुख दर्द मुसीबत के मारे जी हुए हैं। बेशक तो बेशक इसलिए फुकरा ने नबियों ने वलियों पैगम्बरों ने देखो उनकी दास्तान पढ़ो कि कितने कितने दुख उन्होंने ले हैं। बेशक बल्कि जो वलायत है इससे तो दुख दर्द मांग के लिए हैं, बेशक खुद अपने आप को दुखों में डाला है। जी कि नफ्स जो इतना हैवी है ना इंसान का, जी तो ये इसको शिकस्त देने के लिए ना जी इसको पावरफुल नहीं बनाया, इसको कमजोर किया है, कमजोर किया है ठीक है। बेशक बेशक तो आपने कभी देखा होगा आपकी जिंदगी में ऐसा आया होगा कि जब आप बीमार होते हैं या दुख दर्द तकलीफ में इतना पस्त हो जाते हैं, तो आप फिर अल्लाह की बारगाह में करते हैं और किसी के आगे आप ना वो जी तकब्बर वाली बात या ऐसी बात जी नहीं कर पाते, बेशक ठीक है। जैसा कि हम ऐसे कह लें कि जब हम बेबस हो जाते हैं दुनिया से हाँ, बेबस हो जाते जी हैं तो फिर सिर्फ अल्लाह याद आता है। जी बेशक तो बेशक इसीलिए
हमें ये दर्स मिला है, जी बेशक ये फुकरा के हिस्से में है बेशक कि दुख दर्द भूख प्यास मांग कर लेना। तो बेशक यही सूरह बकरा में फरमाया कि जिसने दुख दर्द भूख प्यास में मेरा शुक्र अदा किया और मुझ पर भरोसा किया, जी वो मेरा खास बंदा है। बेशक तो इससे साबित हुआ कि ये अच्छी चीज है, जी बिल्कुल बिल्कुल गुर्बत अच्छी अच्छी चीज चीज है, बेशक माड़ी चीज नहीं है, जी लेकिन इतना भी फाका ना हो। जी ठीक है, जी तो अगर उसमें भी अगर आप सब्र कर गए, अल्लाह पे भरोसा कर गए, तो वो बहुत बड़ा इनाम है। बेशक बेशक ठीक है, बेशक क्योंकि अल्लाह किसी को भूखा नहीं मारता। अल्लाह कहता है कि मैं अपने बंदे को रुसवा नहीं होने देता, बेशक और उसकी जान पे उतना बोझ डालता हूँ कि जितना वो बर्दाश्त कर बर्दाश्त सकता कर है, उससे सकता है। ज्यादा भी नहीं। तो बेशक देखो फिर कितनी बड़ी खुशकिस्मती है जी कि बेशक अल्लाह कहता है मैं अपने बंदे को रुसवा नहीं करता। बेशक कम से कम हम अल्लाह के बंदे बनेंगे तो फिर है ना। जी अगर बेशक हम शैतान के बंदे बन गए तो बेशक फिर तो जिल्लत है, अखबारी है, बेशक बेशक दुश्वारी है। जी बिल्कुल तो हमें पहचान करनी चाहिए कि अल्लाह के बंदे कौन हैं। जी ठीक है, बेशक अल्लाह के बंदे कैसे हैं। बेशक तो जो हम नमाज में पढ़ते हैं, क्या नाम था अलैहिम गैरल मग़दूब, अल्लाह वो लोग जिन पे तूने नाम बख्शा, जी तो वो लोगों की जरा तलाश तो करें, वो लोगों की पहचान तो करें, वो लोग कौन हैं बिल्कुल जो अनामता वाले हैं। बेशक तो उधर हम जाएंगे, सफर तय करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, तो फिर ही पता चलेगा ना। जी तो अब जो यूट्यूब पे निज़ाम चल रहा है कि हर उलमा एक दूसरे को गाली, जैसे कि ये मोहम्मद अली मिर्जा जी हैं और इनके खिलाफ जो दूसरे बोल रहे हैं, जी तो मकसद के बद अखलाकी से बोल रहे हैं। बिल्कुल तो ये बद अखलाकी हमारा दीन नहीं सिखाता, हमारे दीन इजाजत नहीं देता बद अखलाकी करने का। बेशक ठीक बेशक है, एक बंदा, ठीक है, आपको उसकी बात समझ में नहीं आ रही, जी अगर वो बाबियों को गलत कह रहा है, जी तो हो सकता है कि बाबे भी ऐसे गलत होंगे। जी तो जो माशरे में हमारे बाबे हैं कि जो मकसद दुनिया को ठग रहे हैं और मकसद के ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जी कि जो बाबे को करना नहीं चाहिए, बाबे कर ही नहीं सकते। बेशक तो जो असल बाबे हैं वो तो हरगज ऐसी हरकत नहीं करते जी ना बेशक वो, बेशक बल्कि वली तो वो है कि जो अपने आप को वली भी नहीं कहता, जी वो तो अपने आप को आजिज इतना ले आता है, को कहता है कि मैं तो एक हकीर बंदा हूँ, मैं तो एक आजिज बंदा हूँ। बेशक ठीक है, वो तो हर वक्त हर घड़ी हर पल अल्लाह की बारगाह में इतना काजिज होता है कि वो एक बच्चे को भी कहता है कि यार तू मेरे से अफजल है। अफजल है जी ठीक है, बिल्कुल 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 तो इसलिए अगर वो मिर्जा नफी करता है बाबे की, तो वो जाने और बाबा जाने, फिर पकड़ा जाएगा कि कभी ऐसा बेशक कोई वली मिल गया, जी को अल्लाह का ऐसे करीब बंदा मिल गया, जैसे कि फरमाया कि जिसने अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे वली से दावत की, उसने मेरे साथ जंग की। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बेशक तो अगर वो ऐसा हरकत करता है तो फिर वो अल्लाह तो साफ बयान है, उसका फरमान है अल्लाह का, बेशक तो अल्लाह जाने वो जाने। जी लेकिन आपका हक नहीं है इतनी बद अखलाकी। हाँ, अखलाक के दायरे में आए, उनके साथ बैठे, बैठ के असलाह करें। जी बेशक ठीक है, लेकिन इस्लाह वो वाली भी तरफ इन्होंने जाना नहीं है देखो, ना वो भी एक दीन पर जी की बात करता है। जी ठीक है, अल्लाह की बात करता है, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करता है, जितना उसको पता चला, बेशक ठीक है, उतनी बात करता है ना। जी अगर उसके आगे उसका नॉलेज नहीं है, जी ठीक है, बेशक तो वो भी तो एक हकारत में बंदा आ जाता है ना। वो कहता है कि जो मैं जानता हूँ वो कोई नहीं कोई जानता, नहीं जानता जो मैं बिल्कुल कर रहा हूँ वो कोई नहीं। ये तो दावा इब्लीस ने किया था। बिल्कुल ठीक है, ये नहीं जी करना चाहिए, जी हमें सलाह की तरफ आना चाहिए। बेशक तो मेरी तो जद्दोजहद कोशिश यही है कि सबको इकट्ठा करें, सबको बैठाएं, ठीक है, सबकी असलाह करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत पैदा करें। हाँ, बेशक अकीदा अपना अपना है, जी हर फिरके का, हर मसलक का अपना अकीदा, वो अपने अकीदे के मुताबिक जैसे किसी ने बताया वो चल रहा है। ठीक बेशक है, जी तो ये एक बच्चा है, इस बच्चे को मैं सबक पढ़ा देता हूँ, जो सब पढ़ाया है इसने वो ही पढ़ेगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल तो इसके बस की बात तो नहीं है कि दूसरे की बात मान लेगा। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो इसलिए हमें मोहब्बत इतनी करनी चाहिए, प्यार इतना करना चाहिए बेशक कि ताकि हम एक दूसरे के नजदीक हो पाए। जी तो अगर हम एक दूसरे को गाली गलौज देते रहे, बद अखलाकी बद होती है ऐसी अखलाकी, जी तो बिल्कुल गैर मुस्लिम को आप क्या जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जी अगर कोई गैर मुस्लिम आपके दीन में आना चाहता है, आपके इस्लाम में आना चाहता है, तो अगर आपका ये रवैया देखेगा तो वो किसकी तरफ जाएगा, बिल्कुल वो कौन सा दीन कबूल करेगा। बिल्कुल शिया का करेगा, सुन्नी का करेगा, वाबी का करेगा, देवबंदी का करेगा, किसका करेगा। बेशक बेशक तो इसलिए सबसे बड़ा नुकसान हमारे हमारा ही दीन का जी ये खुद कर रहे हैं। बेशक बेशक ठीक है, और दूसरा हमारे मुल्क का जो नुकसान है वो भी सामने है। जी तो जब ये कौम एक बन जाएगी, आपस में मोहब्बत और प्यार में आ जाएगी, ला इलाहा के समझ आ जाएगी, बेशक ठीक है, जी तो फिर इंशाल्लाह कोई भी ऐसा जो है ना, हमें कामयाबी की तरफ से कोई नहीं रोक सकता। बेशक तो बेशक और इंशाल्लाह हम दिन ब दिन कामयाबी की तरफ बेशक जाएंगे। बेशक बेशक तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।